हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सूर्यातप तथा तापमान के बारे में समझेंगे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इंसोलेशन एंड हीट बजट। जैसा कि हम जानते हैं कि जैवमंडल में किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होने के साथ साथ भौतिक और जैविक घटनाओं को नियंत्रित करने वाला कारक भी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि सौर विकिरण क्या है, सोलर इंसोलेशन, सूर्यातप क्या है एवं सूर्यातप तथा तापमान में क्या अंतर है। यहाँ हम समझेंगे कि सूर्य एक अत्यधिक गर्म गैस का पिंड है जिसके पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक है और यह गैसीय पिंड निरंतर अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा का विकिरण करता रहता है, जिसे ही सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहते हैं। और इसी सोलर रेडिएशन से पृथ्वी को ऊष्मा की प्राप्ति होती है और यह सिर्फ मात्र केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है और यह 2 अरबवां भाग जो कि पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ऐसी स्थिति में यह अल्प भाग ही हमें प्राप्त होता है। यही अल्प भाग, आधा अरबवां भाग जो है, यह हमें प्राप्त हो रहा है। पृथ्वी का धरातल सूर्य से उत्सर्जित इस ऊर्जा को औसतन 2 ग्राम कैलोरी या 2 लैंगले प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से प्राप्त करता है, जिसे ही सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक के नाम से जाना जाता है और यह मात्रा 1400 वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। इस प्रकार सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा में विभिन्न तरंग लंबाई वाली ऊर्जा होती है, जिसे पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज, दृश्य प्रकाश विजिबल वेव्स एवं इंफ्रारेड एवं दीर्घ तरंगी लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार विजिबल वेव्स जिसे कहा गया, मैंने जैसा कि आपको स्पष्ट किया है, अभी हम इस डायग्राम से देख पा रहे हैं, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो कि दीर्घ शॉर्ट वेव्स के रूप में एक्सरेज एंड गामा रेज, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स या शॉर्ट वेवलेंथ जिन्हें कहा जाता है, और लो फ्रीक्वेंसी रेज में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एवं रेडियो वेव्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। इस प्रकार यह प्रकृति में समान होने पर भी विकिरण अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के कारण कई प्रकार के होते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे कि इंसोलेशन के नाम से हम जानते हैं। सोलर रेडिएशन सूर्य की सतह से निरंतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चुंबकीय लहरें, गतिशील कण ब्रह्मांड में विसर्जित होते रहते हैं और विकिरण के द्वारा जो ताप एवं शक्ति पृथ्वी को प्राप्त होती है, उसे ही इंसोलेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सूर्य की सतह से निरंतर प्रवाहित होने वाली और इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो कि पृथ्वी विकिरण के द्वारा सूर्य के ताप एवं शक्ति पृथ्वी को प्राप्त होती है, वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होती है, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको स्पष्ट किया। लघु तरंगी विकिरण जिसकी लंबाई 0.4
म्यू या माइक्रोन, म्यू इसका सिंबल है म्यू, और यह सूर्य की शक्ति का 6% होती है और वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन तथा ऑक्सीजन द्वारा सोख ली जाती है, जिन्हें लघु तरंगी विकिरण के रूप में जाना जाता है। मध्यम तरंगी विकिरण मीडियम वेव्स, जिनसे वायुमंडल गर्म नहीं होता है, वो लगभग 52% होती है एवं उसका प्रतिशत 52% एवं तरंगों की लंबाई 0.4 टू 0.8 म्यू तक होती है। दीर्घ तरंगी विकिरण, जिन्हें कि इंफ्रारेड वेव्स के रूप में जाना जाता है, दीर्घ तरंगी विकिरण लॉन्ग वेव रेडिएशंस, जो कि 0.8 से कुछ ज्यादा होती हैं, जिनकी तरंग लंबाई, ये किरणें ताप उत्पन्न करती है और सौर्य शक्ति का 42% इसमें होता है, और ये दीर्घ तरंगी विकिरण पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और सौर्य शक्ति का यह अधिकांश भाग हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देता है और उसी में ही 7 रंग होते हैं। इस प्रकार से सूर्यातप, सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है, सूर्यातप कहलाती है। सूर्यातप का अधिकांश भाग वायुमंडल में ही अवशोषित या परावर्तित, रिफ्लेक्ट होकर के पुनः शून्य में लौट जाता है और कुछ भाग पृथ्वी के धरातल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्यातप सूर्य से विकिरित ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है, सूर्यातप कहलाती है। रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। वहीं पर केंड्रू ने कहा है कि सूर्य अंतरिक्ष में निरंतर ऊर्जा का विकिरण कर रहा है, जिसे सूर्यातप कहते हैं, जो कि शॉर्ट वेव्स के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है और 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊर्जा को कैलोरी के रूप में नापा जाता है। सूर्य से विकिरित होने वाली है ऊष्मा, जो कि सौर विकिरण, सूर्यातप के रूप में जानी जाती है और सूक्ष्म मात्रा ही पृथ्वी पर पहुंच पाती है और यही सूक्ष्म मात्रा पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है एवं समस्त भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। जैसा कि हम जान पाए हैं कि सूर्यातप लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला लघु तरंगी विकिरण या शॉर्ट वेव रेडिएशन, जिसे कहा जाता है शॉर्ट वेव रेडिएशन, चूंकि पृथ्वी सूर्य की तुलना में ठंडी है, अतः यह कम मात्रा में उत्सर्जन करती है। तो पुनः पृथ्वी से होने वाला विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। जितना अधिक तप्त ग्रहीय भाग होगा, उतना ही शॉर्ट वेव रेडिएशन हो पाएगा। पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाली सूर्यातप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति, धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के झुकाव के कोण तथा प्रकाश की अवधि तथा दिन की लंबाई और वायुमंडल की पारगम्यता के द्वारा निर्भर होती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन एवं लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी के धरातल पर आने से पूर्व सूर्य की किरणें वायुमंडल को पार करती है, परंतु मध्यवर्ती वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती है। वायुमंडल को गर्मी धरातल से ही प्राप्त होती है। मध्यवर्ती वायुमंडल की हीटिंग हम जान लें कि लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो कि पृथ्वी की सतह से पुनः विकिरित होने वाली ऊष्मा है,
उसी के द्वारा होता है। अतः जब सूर्य की किरणें से धरातल गर्म हो जाता है और पुनः होने वाले रेडिएशन या धरातल से ऊष्मा तरंगों के रूप में तापमान, विकिरण, संचलन एवं संवहन की प्रक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रकार वायुमंडल में पहुंचने के लिए विकिरण, संचलन एवं संवहन की प्रक्रियाओं से वायुमंडल गर्म होता है और पृथ्वी की सतह पर आने वाली सौर ऊर्जा की विशाल मात्रा पुनः लौट जाती है, विकिरण की प्रक्रिया का ही अनुसरण करती है। विकिरण प्रक्रिया से वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। सबसे पहले पृथ्वी की निकटवर्ती सतह गर्म होती है, उसके पश्चात ऊपर की परतें धीरे धीरे गर्म होती है, अर्थात क्षोभ मंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापक्रम के कम होने का महत्वपूर्ण कारण हम यहाँ पर यह जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी स्पष्ट किया कि हमारी पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल के लिए ऊष्मा का स्रोत हमारा सूर्य है और वायुमंडल का गर्म होना भी संवहन, संचलन और विकिरण की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। रेडिएशन energy is transported through empty space by electromagnetic waves that travel at the speed of the light, जिसे कि रेडिएशन कहा जाता है। सूर्य से आने वाली लघु तरंगें जिसे वायुमंडल अधिक मात्रा में नहीं सोख पाता है और ये सीधी पृथ्वी तक धरातल पर भूसतल पर पहुंचती है और लॉन्ग वेव्स के रूप में पुनः परावर्तित होकर के रिफ्लेक्शन होकर के ये मध्यवर्ती वायुमंडल को गर्म करती है और इसका प्रभाव पृथ्वी के निचले वायुमंडल में भी पड़ता है। रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर जिसके अंतर्गत रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज एंड लाइट, विभिन्न प्रकार के विजिबल रेज हम पहले ही जान चुके हैं। Conduction is the transfer of thermal energy through direct contact of particles. Heat flows from the warmer objects into the cooler object until they both reach the same temperature. Thermal equilibrium हम देख पा रहे हैं। कंडक्शन या संचलन, जो दो विभिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आकर के अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान की और अधिक तापमान से कम तापमान की ओर तापमान का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों एक दूसरे के समान न हो जाए। उष्णता के इस प्रवाह को संचलन कहते हैं। सूर्य से आने वाला सूर्यताप लघु तरंगों के रूप में होता है और उसका अधिकांश भाग वायुमंडल को बिना गर्म किए पृथ्वी की ओर धरातल पर पहुंचता है और धरातल के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है और गर्म होकर के जब तक उसके आसपास में संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती रहती है और केवल निचली परतें ही गर्म हो पाती हैं, ऊपर की परतों तक वह तापमान नहीं पहुंच पाता है। संचलन, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और अधिक तापमान से कम तापमान तक जब तक दोनों का तापमान समान नहीं होता है तो वह उष्णता का प्रवाह बना रहता है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंगी किरणें वायुमंडल को बिना गर्म किए पृथ्वी तक आती हैं और पुनः जब वायुमंडल की परतें धरातल के संपर्क में आकर के गर्म होती हैं
तब सिर्फ निचली परतें ही गर्म हो पाती हैं, ऊपर तक वो गर्म नहीं होती हैं। धरातल से ऊष्मा तरंगे विकिरण, संचलन और संवहन के द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। जब किसी स्थान की वायु बहुत अधिक गर्म हो जाती है तो वह फैलती है, एक्सपांड होती है और हल्की होकर के यह ऊपर उठती है। वार्म एयर टेंड्स टू राइज एंड इस प्रकार वो नीचे की ऊष्मा को ऊपर की तरफ ले जाती है और ऊपर की वायु को उठी हुई वायु का स्थान लेने के लिए ठंडी वायु नीचे की तरफ आती है। इस प्रकार से धीरे धीरे वह भी गर्म होकर के ऊपर उठती है और इस प्रकार से कन्वेक्शन करंट्स का निर्माण होता है। संवहनीय धाराओं का निर्माण होने से जो तापमान का स्थानांतरण होता है उसे ही संवहन कहते हैं। निचले वायुमंडल के साथ ऊपरी वायुमंडल भी गर्म होता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, convection occurs in liquid and gases as liquid and gases gain thermal energy, they expand and decrease in the density. Warmer the areas of liquid and gases rise to the cooler areas, and the cooler areas then takes place of the warmer areas. And this movement of particles creates a current of thermal energy like this pan. यहाँ पर पैन में पानी गर्म होने को रखा गया है। जैसे जैसे निचला पानी गर्म होता है वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है और ऊपरी ठंडा जल नीचे की तरफ आता है। इस प्रकार से इस विकिरण की प्रक्रिया से, संचलन और संवहन की प्रक्रिया से वायुमंडल निरंतर गर्म होता है। वायुमंडल के द्वारा निरंतर सूर्यताप की प्राप्ति होती रहती है, परंतु वायुमंडल में एक निरंतर संतुलन बना रहता है और यह तापमान का संतुलन रेडिएशन, विकिरण, संवहन और संचलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानांतरण के द्वारा बराबर बना रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण जो कि विकिरण कहलाता है। इसी के साथ साथ संवहन की प्रक्रिया को भी हम समझ चुके हैं, जहां की ऊर्जा का स्थानांतरण वायुमंडल में होता है जो कि तरल पदार्थ और गैस के अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा घटित होता है। और संचलन की क्रिया में प्रत्यक्ष संपर्क में आकर, जिसे एक्चुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण संचलन के द्वारा होता है। चूंकि वायु ऊष्मा की अच्छी सुचालक नहीं है, अतः संचलन की क्रिया के द्वारा धरातल के संपर्क में आने वाला सिर्फ निचला वायुमंडल ही गर्म हो पाता है, ऊपरी वायुमंडल गर्म नहीं हो पाता है। इसी के द्वारा वायुमंडलीय ताप बजट को हम अगले सेकंड पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम इस सूर्यातप और तापमान के सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।